तक क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। से पहले मनसा मंदिर डुमरा श्री शांति हरि मंदिर को नमन करता हूं। चैतन्य महाप्रभु जो वैष्णव सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक हैं, 500 वर्ष पहले जिन्होंने वैष्णव परंपरा को एक नई ऊंचाई दी थी, उनको कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, नादिया ये भारत की आध्यात्मिक विरासत की प्रतीक है। जैसे उत्तर भारत में काशी का महत्व है, ऐसे ही पूर्वी भारत में नवलद्वीप और नादिया जिले की भी अपनी एक पहचान है। ये वही भूमि थी जिसने चैतन्य महाप्रभु के अंतःकरण में भारत की आध्यात्मिक वैष्णव परंपरा की अलग जगह करके पूरे भारत के अंदर भक्ति की एक नई धारा को प्रभावित किया था। याद करिए, ये बंगाल की तरह एक बार फिर से चैतन्य महाप्रभु के उस आह्वान को, जो भारत की सनातन परंपरा की वैष्णव धारा को घर घर तक पहुंचाती है, सबको जोड़ने का काम करती है, उस धारा को पुनर्जीवित करने के लिए एक बार फिर से आह्वान कर रही है। बहनों और भाइयों, ये नादिया से उठी ये आवाज चैतन्य महाप्रभु की भावनाओं के अनुरूप नए बंगाल के निर्माण के लिए आप सबका आह्वान कर रही है। याद करिए, एक सन्यासी किसी समय परावर्तन करके चैतन्य महाप्रभु जैसा ईश्वर का परम भक्त और वैष्णव परंपरा के गान को पूरे भारत के अंदर फैलाने वाले एक महापुरुष को जन्म दे सकती है। और आज तो हम सब आपके पास आए हैं। हम सब आए हैं। टीएमसी की वर्तमान सरकार यहां की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। याद करिए, टीएमसी के लोग क्या बोलते हैं? टीएमसी के लोग बोलते हैं, बहनों और भाइयों, मैं जब टीएमसी के लोगों के वक्तव्यों को सुनता हूं, उनका एक मेयर कहता है कि बंगाल के अंदर आधी आबादी को उर्दू बुलवाएंगे। बहनों और भाइयों, मैं उनसे कहने के लिए आया हूं, बंगाल की धरती में बांग्ला बोली जाएगी। बंगाल के अंदर बांग्ला संस्कृति के माध्यम से भारत को एक नई ऊंचाई दी जाएगी। उनका एक विधायक, उनकी एक सांसद कहती है कि दिल में काबा और नयन में मदीना की घोषणा करती है। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं, ये नादिया इसको स्वीकार नहीं करेगा। नादिया का तो आह्वान है, नादिया का तो आह्वान है कि हमारे दिल में महाकाली है और हमारे नयनों में चैतन्य महाप्रभु का वास होकर के वैष्णव परंपरा को घर घर तक पहुंचाता है। बहनों और भाइयों, बंगाल की धरा उसी आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है जिस विरासत ने रामकृष्ण परमहंस दिया, स्वामी विवेकानंद दिए,
बंगाल के इस दराने लाड़ी महाशय जैसे आध्यात्म की परम ऊंचाई पर पहुंचे हुए साधक दिए और प्रखर राष्ट्रवादी सन्यासी भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद इसी बंगाल की देन है। एक लंबी श्रृंखला है और उस लंबी श्रृंखला को नमन करने कौन ऐसा भारतीय होगा जिसके मन में उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव न हो। याद करिए ये बंगाल वही बंगाल है जिस बंगाल ने भारत के प्रथम स्वातंत्र समर की लौ को जलाया था बैकुंठपुर में। यहां पर मंगल पांडे ने प्रथम स्वातंत्र समर की चिंगारी सुलगाई थी जो पूरे भारत के अंदर फैली थी और उसके बाद ब्रिटिशर की जड़ें उखड़नी शुरू हो गई थी भारत की धरती से। बहनों और भाइयों, यही बंगाल है जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिए। नेताजी का नाम सुनकर के कौन ऐसा भारतीय होगा, कौन ऐसा युवा होगा जिसकी भुजाएं न फड़कती हो जब भारत के नौजवानों का आह्वान करते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। पूरा भारत का नौजवान एकजुट होकर के नेताजी के नेतृत्व में भारत की आजादी के आंदोलन में कूद पड़ा था। बहनों और भाइयों, ये बंगाल है स्वामी विवेकानंद जैसा सन्यासी इसी बंगाल ने दिया। भारत की वैदिक परंपरा को वैश्विक मान्यता दिलाने वाले और विश्व के अंदर पूरे दमदारी के साथ ये उद्घोष करने वाले की गर्व से कहो कि मैं हिंदू हूं, यह उद्घोष भी स्वामी विवेकानंद ने दिया था। बहनों और भाइयों, आज जब हम देखते हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की इस पावन धरा में, अरविंदो घोष की इस पावन धरा में, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पावन धरा में टीएमसी के गुंडे चीरहरण कर रहे हैं, लूट रहे हैं। टीएमसी टेरर का प्रतीक बन गई है। टीएमसी माफिया राज का प्रतीक बन गया है। टीएमसी करप्शन का पर्याय बन गया है। जो बंगाल कभी भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन हुआ करता था, जिस बंगाल के अंदर उद्योगों की एक लंबी श्रृंखला थी, जिस बंगाल के अंदर नौजवान रोजगार भी प्राप्त करता था, भारत के विकास में मजबूती के साथ आगे बढ़ता था। यहां का अन्नदाता किसान अपने पसीने से यहां की धरा से सोना उगलने का काम करता था। आज उस बंगाल में उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं। उस बंगाल में एमएसएमई यूनिट बंद हो रही है। लाखों नौजवान बेरोजगार है। उस बंगाल में धान का उत्पादन घट रहा है, मछली का उत्पादन घट रहा है। आलू उत्पादक किसान अपमानित महसूस कर रहा है। बंगाल के अंदर आज उपद्रव जैसा माहौल है। ममता दीदी को तो राम नाम से भी चिढ़ है, राम नाम से चिढ़े। आप मुझे बताओ, ये वैष्णव परंपरा की धरा है ना दिया तो? ये वैष्णव परंपरा की धरा है और ममता दीदी राम नाम से चिढ़ती है। दुर्गा पूजा नहीं होने देती है। दुर्गा पूजा विसर्जन के जुलूसों पर लाठीचार्ज होता है, हमले होते हैं। उत्सव के पहले उपद्रव शुरू हो जाता है, कर्फ्यू लग जाता है। और बहनों और भाइयों,
ये लूट खसोट, ये माफिया राज मैं आज देख रहा था। जिस बंगाल ने स्वतंत्र भारत को अपना भारत का राष्ट्रगान दिया, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के माध्यम से, जिस बंगाल ने भारत को राष्ट्रगीत दिया, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के माध्यम से, मैं देख रहा था। मैं भी बड़ा बाजार से आया हूं, कोलकाता में था। मुझे बताया गया गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की पुश्तैनी परिसर को टीएमसी के गुंडों ने कब्जा कर लिया। वहां पे भारत माता के चित्र को और गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के चित्र को उतार करके वहां उन्होंने जबरन ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का फोटो लगा दिया। बंगाल इसको स्वीकार नहीं कर सकता, इस प्रकार की अराजकता को स्वीकार नहीं कर सकता है। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बहन और भाइयों, जो गुंडागिर्दी है, जो अराजकता है, न बेटी सुरक्षित है, न बहन सुरक्षित है, न व्यापारी सुरक्षित है, अन्नदाता किसान उपेक्षित है, नौजवान हताश और निराश है। कमोवेश इससे भी खराब स्थिति, इससे बदतर स्थिति 2017 के पहले यूपी की हुआ करती थी। गुंडा राज था, माफिया राज था, दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, गौ माता की हत्या होती थी, राम नाम लेने पर लाठी और गोली चलती थी, बेटी और बहन सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी प्लान कर रहा था, नौजवान हताश और निराश था, अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा था। और बहन और भाइयों, यूपी की जनता जनार्दन ने प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर डबल इंजन की सरकार बनाने में अपना योगदान दिया। आज यूपी के अंदर डबल इंजन की सरकार है। बहन और भाइयों, यूपी में पिछले 9 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में है सब चंगा। कोई कर्फ्यू नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई गुंडागिर्दी नहीं। बेटी और बहन की इज्जत के साथ जो खिलवाड़ करता है, सीधे यमराज के घर जाता है। किसी गरीब की संपत्ति पर कब्जा करता है, किसी व्यापारी की संपत्ति पर, किसी उद्योग पर कब्जा करता है, तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी जब्त करके गरीबों में वितरण करवाने की कार्रवाई आज वहां हो जाती है। यूपी का तो आह्वान है, गौ माता को कटने नहीं देंगे और हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। आज यूपी में सब सुरक्षित है, विकास हो रहा है। बंगाल में 7,000 से अधिक बड़े उद्योग बंद हुए और यूपी में 9 वर्ष में 17,000 से अधिक बड़े उद्योग आए हैं। 17,000 से अधिक बड़े उद्योग, लाखों नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। एमएसएमई यूनिट आज 96 लाख यूपी के अंदर कार्य कर रही है। बहनों और भाइयों, अन्नदाता किसान खुशहाल है, चारों ओर विकास की बहार है और 500 वर्षों में जो कार्य कभी नहीं हुआ, आज मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में राम मंदिर के भव्य निर्माण का कार्य भी पूरा हो गया है। और इसीलिए आज मैं आप सबसे आह्वान करने के लिए आया हूं, यूपी के अंदर ये सब हो सकता है तब जब डबल इंजन की बीजेपी की सरकार थी। आपने जगन्नाथ सरकार को अपना एमपी बनाया है। आपने यहां पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के बंकिम चंद्र घोष को अपना एमएलए बनाया और मैं फिर आया हूं। अब तो बंगाल में बहार है, इस बार डबल इंजन सरकार बनने जा रही है बंगाल में।
बंकिम चंद्र घोष को इतना वोट दीजिए, कमल निशान पर इतना वोट दीजिए कि रिकॉर्ड वोट से टीएमसी, कांग्रेस और अन्य सभी दलों की जमानतें जब्त हो जाएं और नादिया हमारा फिर से वैष्णव परंपरा की धरा के रूप में स्थापित होकर के सनातन के झंडे को पूरे बंगाल के अंदर ऊंचा करता हुआ दिखाई दे। और इसीलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आपके पास आया हूं आपका आह्वान करने के लिए। बंगाल याद करिए, मैं आज आप सबसे कहने के लिए आया हूं। जब मैं बंगाल की बात करता हूं तो बहनों और भाइयों, ममता दीदी कहती है आज के दिन पे, कहती है खेला हो बे, लेकिन मैं कहने के लिए आया हूं, मैं कहने के लिए आया हूं ममता दीदी, ए बार खेला शेष। ए बार खेला शेष, उन्नयन शुरू। ए बार उन्नयन शुरू। मानते हैं ना? मेरे साथ आप सभी बोलेंगे, मैं कहूंगा इसके लिए आपको क्या करना है। मैं कहूंगा आमार सोनार बांग्ला, आप कहेंगे टीएमसी मुक्त बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला। मैं कहूंगा अंधकार, आप कहेंगे हॉटवे। मैं कहूंगा सूरज, आप कहेंगे उठवे। मैं कहूंगा कोमल, आप कहेंगे खिलवे। मेरे साथ आप सभी बोलेंगे, इधर भी, इधर भी, इधर भी, उधर भी और पीछे भी। सभी लोग बोलेंगे मेरे साथ, अंधकार, अंधकार, सूरज, सूरज, कोमल, कोमल। मैं कहूंगा पलटानो दोरकार। मेरे साथ बोलेंगे, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। बहनों और भाइयों, बंकिम चंद्र घोष चकदाहा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। आपका आशीर्वाद मिलेगा इनको। दोनों हाथ उठा करके, दोनों हाथ उठा करके, इधर उधर उधर इधर। सभी लोगों का आशीर्वाद है ना? सभी लोगों का आशीर्वाद है तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो योगी आदित्यनाथ बंगाल के रण में स्पष्ट तौर पर हुंकार भरते हुए नजर आए और उन्होंने साफ तौर पर कहा, अंधेरा हटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा।